तुम्हारे घर की नौकरानी क्या कर रही है मेरी बीवी के साथ? एक औरत होके दूसरी औरत को किस कर रही है? कुछ गड़बड़ लग रही है। इशू, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, मुझे लगता है कि हमें ना जो शांति आंटी है उन्हें काम से निकाल देना चाहिए। काम से निकाल देना चाहिए, पर क्यों? उन्हें काम से निकालने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो अपना सारा काम बहुत ईमानदारी से करती हैं और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है, तो बिना किसी रीजन के किसी को काम से थोड़ा ना निकालते हैं। इशू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम उन्हें खुद हाथ पकड़ के यहाँ से निकाल दोगी। क्या किया उन्होंने ऐसा? मुझे पता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। एक मिनट रुको, ये देखो। ये 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 मुझे किस क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पता, अब तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना कि इस घर की काम वाली तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तुम सही कह रहे हो, इसे काम से निकालने से पहले तो इससे बात करनी पड़ेगी। शांति आंटी, जरा बाहर आइए, बाहर आइए। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता दीजिए कि आपने मेरे साथ क्या किया है। देखिए मैम साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मुझे गलत फहमी हो गई है? तो फिर ये क्या है? ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया? ये वीडियो मेरे पति ने बनाया। जब तुम ये सब मेरे साथ कर रही थी ना, तो मेरे पति ने रिकॉर्ड कर लिया था ताकि हमारे पास सबूत हो। अब तुम बताओगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या चाहती थी तुम? देखिए मैम साहब, मेरा इरादा आपके साथ कुछ गलत करने का नहीं था। वो बस आपकी माँ नहीं है ना, इस वजह से एक माँ का प्यार उमड़ आया। बस ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने इस घर में काम करने के लिए इसलिए रखा था क्योंकि तुम काम मांगने आई थी और तुम्हें जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया। अरे मेरी माँ नहीं है तो क्या हो गया, हूँ मैं अनाथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी ऐरी गैरी औरत को अपनी माँ बना लूंगी, अपनी माँ का दर्जा दे दूंगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, अगर वो नहीं है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को भी मैं अपनी माँ नहीं बनाऊंगी। और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे बेटी बना के, मुझे प्यार का झांसा देके इस घर को हड़पना चाहती हो, सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और एक बात बताइए, कैसी औरत हैं आप? एक अनाथ बच्ची के साथ ये सब करने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे बस करिए, बहुत हो गया आपका। ये बार बार अनाथ 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 कहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और माँ हूँ आपकी, इसलिए आपको प्यार कर रही थी। देख रहे हो निखिल, अपने आप को मेरी माँ बता रही है। ज्यादा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी माँ का दर्जा किसी को नहीं दूंगी, तो दोबारा ना अपने शब्दों से ये मत कहना कि तुम मेरी माँ हो। हाँ कहूंगी, मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि आप मेरी बेटी है, मैं आपकी माँ हूँ। और शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तो जन्म होते ही आपके पिता ने आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। और जब मैं होश में आई तो मुझे बताया गया कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने तो उस वक्त यकीन कर लिया था, पर कुछ सालों बाद आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ एक नर्स ने बताया कि मुझे जिंदा बच्ची पैदा हुई थी। पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको पता कैसे लगाऊं, और जब मैंने आपके बाबूजी से पूछा तो वो ये बताने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। बहुत ढूंढा आपको, बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई। पर जब मैं उस अनाथ आश्रम पहुंची तो उन्होंने बताया कि आपकी शादी हो गई है। तो बस वहीं से मैंने पता किया कि आप इस घर में रहती हैं। यहाँ काम के बहाने मैं आ गई, सोचा कि आपको दूर से देख लूंगी, गले से नहीं लगा सकती, और कम से कम आप मेरी आंखों के सामने तो रहेंगी।
बस वो तो आज सुबह आप सो रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। बहुत मन करता है कि आपको अपने सीने से लगाऊं। बस इसी वजह से आपको प्यार कर लिया। पर देख बेटा, ये बात मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई थी ताकि अगर यहाँ किसी को पता चलेगा कि एक नौकरानी इसकी माँ है तो आपकी बदनामी हो जाएगी। बस इसी डर की वजह से मैं अभी तक चुप रही। पर अगर आप चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़कर चले जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बच्ची की बदनामी हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। अरे मेरी माँ मेरे इतनी पास थी और मैं आपको महसूस भी नहीं कर पाई। माँ